पूछे गए प्रश्न थे वो आपका पहला प्रश्न आ रहा होगा, ज़रा देखिए। हाँ, वीडियो रोक करके बनाइए, देखिए आप कितने सही कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 और 3 हैं। एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या। तो इसमें लासा कितना है? लासा आपका है 180 और मासा कितना है? 3, और पहली जो संख्या है वो 45 है। तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 चक्कू 20, 4 तियाँ 12। तो जो दूसरी संख्या बनी वो 12 बनी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 8 और 96 हैं। एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या। तो जो लासा आपका है वो कितना है? 96, और मासा कितना है? 8 है, और दूसरी संख्या 32 है। तो 32 तियाँ 96, 8 तियाँ 24। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। यदि उनका मासा 2 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लासा बराबर क्या होता है? लासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे मासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 64 है, और मासा इनका कितना है? 2 है। तो 32 दूना 64, यानी इनका जो लासा होगा वो 32 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है दो संख्याओं का मासा और लासा समापवर्तक क्रमशः 2 और 12 हैं। एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा, मासा गुणे लासा, मासा और गुणे लासा और बटे पहली संख्या। तो मासा इसका कितना है? 4, और लासा कितना है? 12, और जो पहली संख्या है वो कितनी है? मासा इसका 2 है और पहली संख्या 4 है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 4 और 48 हैं। इनमें एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताओ। सेम प्रश्न वही रिपीट होते हैं। दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे लासा और बटे पहली संख्या। अब मासा देखिए इसमें कितना है? मासा है 4, और दूसरी संख्या जो लासा है वो 48 है, दूसरी संख्या 12 है। तो 12 चौक 48, 4 चक्कू 16। तो जो दूसरी संख्या हुई आपकी वो 16 हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यह दो संख्याओं का मासा 15 है, तो निम्न में कौन सी संख्या लघुत्तम होगी? ऑप्शन आपका एक है ए, वो 40 है, और जो बी ऑप्शन आपका है वो 45 है, और जो सी ऑप्शन है वो आपका 100 है, और डी ऑप्शन आपका जो है वो 200 है। अब ये बात आपके जहन में नहीं उतरती होगी कि यार दो संख्याएं दी हैं और इनका मासा पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इनकी ऐसी कोई संख्या बताना है कि एक का जो मासा है वो 15 है, तो लासा कितना होगा? देखिए, अगर हम इनका मासा 15 बताते हैं तो ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा जिसमें 15 हो? तो इसमें ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा जिसमें 15 भी हो? तो 15 तियाँ 45, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, कहता है कि 6/7 और 8/11 का लासा निकालिए। 6/7 और 8/11 का लासा निकालना है। ये देखिए बाबू, ये भिन्न से संबंधित प्रश्न है। जब भिन्न का लासा निकालना हो तो क्या करते हैं, इनके अंशों का लासा क्या लिखना है, भिन्न के भिन्न के अंशों का लासा और बटे हर का मासा। ठीक है, भिन्न का मासा बराबर भिन्न का लासा बराबर, मासा नहीं लासा बराबर। तो इनका जो एलसीएम निकालना है आपका, तो ऊपर देखिए एलसीएम 6 और 8, इनका एलसीएम हम जानते हैं कितना होता है, 24। अब देखिए अगर हम 7 और 11 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनका अभाज्य गुणनखंड तो है ही, तो इनका मासा आएगा 1। तो भैया इनका उत्तर आया आपका 1/24, यानी 24 ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 15/16 और 25/24 का मासा निकालना है। तो भिन्न का मासा बराबर होता है, भिन्न का मासा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा और बटे हर का लासा। तो अंश का अगर हम भिन्न है आपके 15/16, तो इसका अगर हम मासा निकालते हैं तो 15 25 से भाग करेंगे तो 15 एकन्ना 15 और कितना बचा 10, फिर 15 10 एकन्ना 10, 5, फिर 10, 5 दूनी 10, यानी मासा तो आया इनका 5। अब बात करते हैं लासा की। तो लासा कैसे निकालते हैं, 48 और 24, 2 8 16 और 12, 2 चक्कू 8 और 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकन्ना 2, 2 तियाँ 6 और 3 कन्ना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो इनका जो भिन्न का मासा आया वो 5/48, यानी आपका जो आंसर होगा 5/48 होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको समझाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से समझा देंगे आपको। जब आधार समान हो, आधार का मतलब होता है इसे 2 है 2 है 2 है, ये क्या है, आधार है। जब आधार समान है तो जिसकी घात ज़्यादा होगी, क्या होगा, जिसकी घात ज़्यादा होगी वह मासा होगा। तो किसकी घात ज़्यादा है, 2/17, तो आपका जो मासा होगा वो 2/17 होगा। और जिसकी घात कम होगी वो क्या होगा, लासा होगा। तो 2 की घात 11 लासा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करिए। और हाँ, कमेंट में ये बताइए कि वीडियो आपको अच्छी क्यों नहीं लगी। अगला वीडियो सोच समझ के और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।